माँ, कहाँ हो आप? रजनी ने घर के अंदर आते ही अपनी माँ उमा जी को आवाज़ लगाई। क्या हुआ रजनी? उमा जी ने कमरे के अंदर से निकलते हुए पूछा। देखो माँ, आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो एकदम से रुक गई और पूछा, एक मिनट माँ, ये भाभी कहाँ हैं? उमा जी, वो तो अभी यहीं थी मेरे साथ। उसकी माँ का फ़ोन आया तो अंदर चली गई बात करने। रजनी, ऐसी भी क्या बात करनी थी जो यहाँ नहीं कर सकती थी? ज़रूर अपनी माँ से हमारी शिकायत कर रही होंगी। उमा जी, तू भी ना बस। रजनी, नहीं माँ, अभी शुरुआत से ही भाभी पर लगाम कसकर नहीं रखेंगी तो बाद में पछताओगी। उमा जी, ये सब छोड़, अपनी शॉपिंग दिखा। और आज इस समय शॉपिंग? घर पर काम नहीं था क्या? रजनी, था तो, पर मैं भी कह दिया मुझे शॉपिंग पर जाना है। मेरी सासू माँ का बस चले तो पूरा दिन मुझे रसोई में ही रख दें। उमा जी, फिर तू भी तो अभी अपनी सास की शिकायत ही कर रही है मुझसे, फिर राशि को क्यों दोष दे रही है? माँ, ये आप भी अच्छे से जानती हैं कि मेरी सासू माँ कैसी हैं। भाभी की तो किस्मत अच्छी है जो आप जैसी सास मिली उनको। उसके बाद रजनी चली जाती है। उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से आना जाना लगा रहता था। एक दिन उमा जी अपनी नई नवेली बहू राशि को पालक पनीर बनाना सिखा रही थी कि तभी राशि का फ़ोन बज उठा। तो उमा जी ने उससे कहा, जा राशि, बात कर ले। एक तरफ राशि फ़ोन लेकर अपने कमरे में गई, इधर रजनी बाहर हॉल में माँ को ना पाकर सीधे रसोई में आ गई और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा तो उसने पूछा, माँ, आप बना रही हो खाना? भाभी कहाँ गई? अरे, उसकी बहन का फ़ोन आ गया था, इसीलिए उसे भेज दिया बात करने। कभी माँ का फ़ोन आता है तो कभी बहन का। बस सारा दिन क्या शिकायत ही करती रहती हैं भाभी? तभी तो इतना फ़ोन आता है। मैं तो कहती हूँ अब से आप उसे अपने सामने बात करने को कह दो, पता तो चले कि वो हमारे बारे में क्या सोचती हैं। बेटा, तुझे हर वक्त ऐसा ही क्यों लगता है कि राशि हमेशा हमारी शिकायत ही करती होगी? अरे, नई नई शादी हुई है उसको और उसके परिवार वाले को, दोनों को ही एक दूसरे की याद आती होगी, इसीलिए बार बार फ़ोन कर लेते हैं। माँ, आप बड़ी भोली हैं, पर सारे आपकी तरह नहीं होते। आपको अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, चुपके से भाभी की बातें सुनते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देख बेटा, तू जानती है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम्हारी कोई शिकायत करता भी है तो उससे ये समझो कि उसको तुमसे कोई बहुत सारी उम्मीदें होंगी जो तुम पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए वो अब शिकायत बन गई हैं। और हम उम्मीद भी अपनों से ही तो करते हैं ना, तो फिर शिकायत तो अच्छी बात हुई। बस शिकायत हो तो उसे वक्त पर ही ख़त्म कर लिया करो। जो इसका पुलिंदा बनती चली गई तो फिर बस शिकायत ही शिकायत रह जाएगी, वहाँ उम्मीद का नामो निशान भी ना होगा। माँ, मैं नहीं मानती कि शिकायत का मतलब उम्मीद होता है। आप कुछ भी कहती हो, आपको नहीं जाना मत जाओ, पर मैं तो जा रही हूँ। मुझे सुनना है भाभी की शिकायत और फिर
रिकॉर्ड करके आपको भी सुनाऊंगी। तब आपको पता चलेगा कि शिकायत शिकायत होती है, जिसे सुनकर सबको बुरा लगता है। रजनी फिर राशि के कमरे के बाहर जाकर चुपचाप कान लगाकर खड़ी हो जाती है। राशि फ़ोन पर अपनी बहन से, नहीं रानू, इस घर के लोग तो बड़े ही सीधे साधे हैं, इन्हें अपने वश में करना बड़ा आसान है। बस मेरी ननद रजनी को छोड़कर उसे तो मेरे हर काम से शिकायत होती है। पता नहीं मुझसे क्या परेशानी है, उसे मेरी हर बात से दिक्कत रहती है। उसे लगता है उसका यहाँ आने का मकसद मैं नहीं समझती, पर उसे यह नहीं पता कि उसकी भाभी उससे 4 कदम आगे है। ये सब सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। अब भाभी की सारी बात बता देती है। उमा जी ने रजनी की पूरी रिकॉर्डिंग बड़े ध्यान से सुनी और फिर ज़ोर से हंसने लगी। माँ, आप सारी बातें सुनकर भी हंस रही हो, गुस्सा नहीं आ रहा आपको? देखा, आपने, मुझे लगा ही था, क्योंकि ये जब से इस घर में आई हैं पता नहीं मुझसे बड़ी कटी कटी रहती हैं। आज जाना इसका सच। हंसू नहीं तो और क्या करूं? बिल्कुल राशि ने जैसा कहा वैसा ही तू बर्ताव कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तू राशि की शिकायत सुनने जा रही थी, ठीक उसी समय राशि ने तेरी शिकायत सुन ली, तो उसने मुझसे कहा कि जैसा दीदी कह रही हैं मैं वैसा ही कहूँगी। फिर जब वो गुस्से में अपने दिल की बात बताएंगी तभी मैं उसकी शिकायत दूर कर पाऊँगी। दीदी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे घुलना मिलना नहीं चाहती, पर ज़रा याद करना कि जब भी मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? आप यहाँ आकर मम्मी जी से घंटों बातें करती थीं, पर कभी मेरी खैरियत तक नहीं पूछती। उल्टा मेरे पूछने पर बड़े मेमन से जवाब देती थी, तो फिर मैं ही पीछे हट जाती। मम्मी जी सही कहती हैं, शिकायत वहीं होती है जहां उम्मीद होती है, पर शिकायतों का पुलिंदा उस उम्मीद को ही ख़त्म कर देता है। हाँ बेटा, तू भी अपनी सासू माँ की शिकायत इसीलिए ही करती है ना कि क्योंकि वो तेरी घर के कामों में मदद नहीं करती। तुझे जिसकी उम्मीद होती है। राशि की और अपनी माँ की बात सुनकर रजनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उस दिन के बाद से राशि और रजनी दोनों ननद भाभी दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।